अब पीएम मोदी की तस्वीरें घटनास्थल से आ रही हैं। इस वक्त घटनास्थल पर हैं और देख रहे हैं वो जगह जहां पर हॉस्टल में ये विमान का मलबा गिरा आके। वरिष्ठ अधिकारी साथ में हैं, गुजरात सरकार के अधिकारी मंत्री उनको बता रहे हैं कि क्या हुआ होगा। हर्ष सिंघवी और राम मोहन नायडू, दो शख्स को मैं पहचानता हूं, दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए विमान का वो टेल का हिस्सा, पिछले का हिस्सा जो रवीश के कैमरे से दूर से हमको दिखाई दे रहा था सुबह से, उसके ठीक नीचे इस वक्त प्रधानमंत्री हैं अपनी मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ। ये तस्वीरें या तो अभी लाइव हैं या कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं और जायजा ले रहे हैं, घटनास्थल पर हैं इस वक्त। हर्ष सिंघवी गुजरात सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं, बड़ी जिम्मेदारी है युवा कंधों पर, वो प्रधानमंत्री के साथ दिखाई दे रहे हैं। और बिल्कुल जहां पर मलबा गिरा है हॉस्टल के ऊपर बिल्डिंग में, वहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि प्रधानमंत्री अहमदाबाद लैंड करने के बाद पहले यहीं पहुंचे थे घटनास्थल पर और फिर वो अस्पताल गए थे। ये तस्वीरें अभी सरकारी माध्यमों से औपचारिक तौर पर अभी जारी की गई हैं, जब उन्होंने अस्पताल का दौरा कर लिया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे पूछते हुए, उनको इंस्ट्रक्शन देते हुए प्रधानमंत्री मोदी, जो कि गुजरात के खुद 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ये जो जगह है जहां पर एक्सीडेंट क्रैश साइट जिसको बोल रहे हैं हम लोग, जो दुर्घटना का इलाका है, हादसे का इलाका है, ये एक मेडिकल कॉलेज का प्रीमाइसेस है। वही मेडिकल कॉलेज, वही सिविल अस्पताल जहां पर अभी प्रधानमंत्री ने जाके घायलों से मुलाकात की है, उसी के प्रांगण में ये हॉस्टल बने हुए हैं। अंकित मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, अंकित त्यागी यहां मौजूद थे। अंकित, क्या दिखा सकते हैं आप ताज़ा अपडेट? मैं पहले सुमित, जो आप तस्वीरें दिखा रहे थे, क्योंकि कल मैंने काफी समय वहां पर गुजारा है और रवीश जहां पर हैं बिल्कुल वहीं पर हूं। जो आप टेल देख पा रहे हैं वहां पर कुछ लोग भी आपको दिखाई पड़ेंगे। मैं पहले जो तस्वीरें आप प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं मैं आपको बता देता हूं कि क्या आप इस वक्त देख रहे हैं। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री के, ये हॉस्टल की वो बिल्डिंग्स हैं जहां पर 6 मंजिला बिल्डिंग्स, जहां पर ये पूरा जो जली है बिल्डिंग्स। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त खड़े हुए हैं, ये बिल्डिंग नंबर, ये इस मेस के बिल्कुल 100 मीटर आगे हैं। ये शुरुआत की 2 बिल्डिंग्स हैं। इस मेस से अगर आप जाएंगे तो जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त जा रहे हैं, ये शुरुआत की 2 बिल्डिंग्स हैं जो पूरी तरह से जली हैं। और इसके बाद की जो बिल्डिंग है वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा प्रधानमंत्री, वहां पर भी आपको दिखाई पड़ेंगे जहां पर इंजन पड़ा हुआ है, वो बीच की बिल्डिंग है। इस मेस से अगर आप जाएंगे तो इस मेस से कुल मिलाकर 3 बिल्डिंग है। ये बिल्कुल वही स्पॉट है जहां पर हम कल शाम को थे। ये जो आप देख रहे हैं, यहां पर सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं और साथ में गुजरात के होम मिनिस्टर भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। वहां पर प्रधानमंत्री ने इंजन का हिस्सा देखा। ये जहां पर जो तस्वीरें इस वक्त चल रही हैं, वो तस्वीरें वहीं की हैं जहां के जो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे थे, जहां पर रवीश भी आपको दिखा रहे थे। ये वो टेल का एरिया है, जो फ्लैप का एरिया है, जिसके पास 2 जो लैंडिंग गियर है, लैंडिंग गियर भी जो अभी तक वहां पर लगा हुआ है। ये जो छत के ऊपर आप तस्वीरें देख रहे हैं, अभी सुबह से पहली बार हम देख रहे हैं यहां पर कई सारे रेस्क्यू के लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कुल मिला के ये पूरा 450 मीटर का एरिया होगा जहां से ये टेल का आप एरिया देख रहे हैं, और टेल के बाद जो 6 बिल्डिंग्स हैं, कुल मिलाकर 3 बिल्डिंग सामने की, 2 पीछे की, 5 बिल्डिंग्स पूरी तरह से जल गई हैं। और इस जो मेस का आप देख रहे हैं, मेस के साथ में एक बिल्डिंग है, वो पूरी तरीके से जल गई है। इन सबका प्रधानमंत्री ने दौरा किया है और इन तस्वीरों को, जैसे मैं इस वक्त जो स्क्रीन पर देख पा रहा हूं, ये इंजन इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर एक येलो वो लगा हुआ है, फीता लगा हुआ है, और प्रधानमंत्री वहां से इंजन जहां पर गिरा है, जो कि यहां से करीब 250 मीटर दूर होगा। और जो सेकेंड बिल्डिंग पड़ती है फ्रंट में, यानी कि अगर आप गेट नंबर 1 से इस पूरे हॉस्टल के घुसेंगे, जो दूसरी बिल्डिंग, जो मिडिल बिल्डिंग पड़ती है, वहां पर वो इंजन का हिस्सा गिरा था। तो सुमित, ये पूरा इलाका था जहां पर करीब 450 मीटर का इलाका, जहां पर प्रधानमंत्री ने इसका जायजा लिया। इस टेल के बाद जो प्रधानमंत्री इस बिल्डिंग के बाद जहां पर गए, वहां पर कुछ सामान भी लोगों का उन्होंने देखा, जिस तरीके से सामान अभी यहां पर रखा गया है। और अब सुबह से पहली बार मैं यहां पर देख रहा हूं कि छत पर कुछ और टीम्स भी आई हैं जो यहां पर अभी भी अपना कार्य करती नजर आ रही हैं।
अंकित, आप कल रात को थे, मैं कल आपके साथ हम लोग लाइव भी कर रहे थे रात को 9 बजे में। आप जब सीधे पहुंचे थे, पहले रिपोर्टर थे जो आप ग्राउंड पे पहुंचे और वहां से आपने तस्वीरें दिखाई। अब प्रधानमंत्री वहीं पर मौजूद है, वो रात की तस्वीरें थी, ये दिन की तस्वीरें हैं। लेकिन अंकित, ब्लैक बॉक्स के बारे में कोई जानकारी, या अभी जो जांच एजेंसियां हैं वो पहुंची नहीं हैं? इन तमाम दौरे जब खत्म हो जाएंगे तब वो अपना काम करेंगी और ब्लैक बॉक्स को अपने कब्जे में लेंगी? देखिए, जांच एजेंसीज के जो कल हमें बताया गया था और कल हमने बहुत सारी तस्वीरें भी दिखाई थी, करीब 3 दर्जन 30 से 35 से 40 लोगों की टीम्स दिल्ली से यहां पर पहुंची हैं, जिसमें डीजीसीए के लोग हैं, साथ ही साथ जो एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसके भी लोग हैं और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के भी थे। कल रात को ही वो यहां पर पहुंच गए थे। मेरी उनमें से कुछ लोगों से बातचीत हुई जिन्होंने बताया ऑफ कैमरा कि 6 से 7 लोगों की एक स्पेशलाइज टीम है जो सिर्फ ब्लैक बॉक्स ढूंढ रही है। अभी ये पुष्टि नहीं कर सकता हूं मैं इसकी, लेकिन ऐसा सूत्र जरूर बता रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स जो है वो मिल गया है। ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन उसका नहीं आया है, लेकिन कम से कम ये बताया जा रहा है कि कल रात से ही एक 6 से 7 लोगों की स्पेशलिस्ट टीम सिर्फ ब्लैक बॉक्स को ढूंढने में लगी हुई थी। उसके अलावा 35 से 40 लोगों की टीम है जो कल रात ही सुमित जिन्होंने अपना काम शुरू किया था। जब वो टीम रात को यहां पहुंची थी करीब 11:30 बजे के आसपास, तभी वहां से मीडिया को और बाकी लोगों को हटाया जा रहा था। और इस वक्त भी लग रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन के जो लोग हैं वो आपको इस छत के ऊपर दिखाई पड़ेंगे। पहला उन्होंने जो काम किया वो पूरे इलाके का दौरा किया। उस पूरी टीम को 4 से 5 लोगों की टीम में बांट दिया गया था और वो अलग अलग जगह पे जाके इसका पूरा मुआयना कर रहे थे।